हाकारी सर को बड़े अधिकारियों से भिड़ने की वजह से निकाल दिया गया था। उन्हें जरा भी शक हुआ कि हम जुजुत्सु हाई से हैं तो वो भाग सकते हैं। वो जानबूझकर जुजुत्सु के कायदे कानून तोड़ रहे हैं। क्या लगता है वो हमारा साथ देने के लिए मान जाएंगे? हमारे सारे सीनियर्स कहते हैं कि वो किसी काम के नहीं, पर यूटा का मानना है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ऊपर के अधिकारी उम्र कैद की सजा देने की तैयारी में हैं। तुम्हें स्पेशल ग्रेड डिक्लेयर करके उन्हें चलाने के लिए जुजुत्सु जादूगर की शापित ऊर्जा की सलाह क्या है। अपनी खुद की आर्मी खड़ी करने में तुम्हें देर नहीं लगेगी। अगर तुम ऐसी चीजें बनाने लग गए, वो चीज बाकी शापित के मुकाबले ज्यादा आजादी से काम कर सकती हैं। माना कि इंसानी हाथों से बनी शापित लाशें। मुझे जवाब दो यागा। घर जाओ बच्चों, हमें पैसों तुम्हारे की जरूरत आवारागर्दी है। यहाँ करने होने की वाली जगह नहीं फाइट्स है। में एंट्री चाहिए। फाइट क्लब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इधर पहला रूल है। तुम्हें किसने बताया? 1 महीने पहले गिलिंगे मारना जानता था। उसका नाम तो नहीं जानता था, मैंने उसे मार डाला। मैंने मदद की है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? पक्का ना कुसाकाबे? अब जाओ, निकलो यहाँ से। यागा सर, आप इतने उदास के लिए परेशान हैं। ताकेरू, ये बात बाकी सबको भी बता देना। माफ करना, मैं कुछ वक्त घर नहीं आ पाऊंगा। लंबा सफर होने वाला है। फिक्र मत करना, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलने वापस आएगी। तुम्हारा मुकाबला आज के सबसे धाकड़ खिलाड़ी से होगा। रुक जाओ माचो, बॉस ने हरी झंडी दे दी है। लड़ने के लिए वो जाएगा। मैं लड़ूंगा। बॉस बोल रहे हैं उन्हें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। ये तो अच्छा है, यूजी लड़ने के मामले में मुझसे बेहतर है। चलो ठीक है। ये रिस्की था फुशिकुरो, तुम कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक रहे थे। अपनी कठपुतलियों के बिना कहाँ जाने का इरादा है? अपने बेटे से मिलने। ये बताओ कि ये खुद से चलने वाली कठपुतलियाँ तुम आखिर बनाते कैसे हो? गोजो सातोरु के जाते ही तुम सबकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब मैं आगे संभाल लूंगा तो तुम जा सकते हो। ठीक है। उस आत्मा को कठपुतली के कोर में डाल देना है। एक ही कठपुतली में ऐसी कुल 3 आत्माएं डालनी होती है। मरने वाले के शरीर की यादों का आत्मा की रचना करने में इस्तेमाल करना होता है। पैदा होने के करीब 3 महीने बाद ऐसा करने से वो आत्माएं स्टेबलाइज हो जाती है। ये अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये बड़ा श्राप है। यागा सर! क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? मैं जानता हूँ आप सिर्फ वो हथियार हो जिसने इनकी जान ले ली। वैसे भी यागा सर की आपसे कभी कोई दुश्मनी नहीं थी। बस आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम पांडाओं को भी रोना आता है। अगर हाकारी सर हमें सिक्योरिटी कैमरा से देख रहे थे, हो सकता है वो मुझे अनदेखा कर दे। उन्हें हमारी मदद करने के लिए राजी करना होगा। हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद है, पर हम घुसपैठ कर रहे हैं ये पता चला तो हम उनका भरोसा और मदद मिलने का मौका भी खो देंगे। हमें यहाँ पहुँचने में हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही वक्त लग गया। शाम के 5 बज रहे हैं। मैं आज रात ही हाकारी सर को ढूंढने का खतरा लगा तो पीछे हट जाऊंगा। इधर उधर भागना और कर्स्ड टेक्निक्स इस्तेमाल करना। यहाँ 2 चीजें मना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादातर दर्शक आम इंसान हैं। मतलब सारा खेल ऑडियंस का ही है। मुझे अपने बॉस के बारे में बताओ। मौका मिला तो जान जाओगे। बॉस खुद फिक्स करते हैं। यहाँ 2 तरह के मैचेस होते हैं। तुमने रिंग में अपना जलवा दिखाया तो शायद खुद बुला लेंगे। मतलब मुझे बस रिंग में तहलका मचाना है। तो ऐसा करके यूजी अब हाकारी से मिल पाएगा। पांडा सर, आप अभी तक हाकारी सर से मिलने क्यों नहीं जा पाए? ये फीलिंग बिल्कुल गोजो की टेक्निक जैसी है। छत पर बने मॉनिटर रूम में वो कहाँ बैठता है ये मैं जानता हूँ, पर मैं उसके करीब नहीं पहुँच सकता। शायद ये किरारा की कस टेक्निक की वजह से है। मुझे लगता है कि वो मान जाएगा। आपको क्या लगता है यूजी उन्हें मनाने में कामयाब होगा? हाकारी के साथ काफी फिट बैठती है। यूजी की ये चुलबुली पर्सनैलिटी
पर वो झूठ बोलने में कच्चा है। वो तो झूठ बोलकर काम निकालने को ही गलत समझता है। वहाँ कितने गार्ड्स तैनात हैं? एंट्री पर 4, बाकी हर फ्लोर पर 2-2। उन्हें हम संभाल लेंगे। वो देखो, तुम्हारा मुकाबला उससे होगा। वक्त आ गया है गाचिंको फाइट क्लब टूर्नामेंट का। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, और मैं जॉन बॉबी कमेंट्री करके आपका मनोरंजन करूंगा। तो चलिए अपनी अपनी बोलियां लगाइए। बढ़िया। आगे क्या करना है पता है? सबसे कहता हूँ ये मेरे करियर की सबसे धमाकेदार फाइट है। भले ही मुझे कमेंट्री करते हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। और विनर है भेज देना। उसके साथ मिलकर अच्छी कहानी लिख सकते हैं, और जानबूझकर इतने उछल कूद वाले दांव कर रहा है। A few moments later. यार कितनी ठंड है, पता नहीं घर पर क्या बना होगा। लड़ना है तो भारी भरकम होना ही सबसे सही चॉइस है। मैंने कहा था ना, जितना बड़ा हो उतना बेहतर है। तो अब उसे ढूंढ कर ही मुझे कॉल करना। वो दिख नहीं रहा। यूजी इतादोरी, मैं तुमसे ये कहूँ कि सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के लाखों कमा सकते हो, मेरा यकीन करोगे? काम पर डिपेंड करता है सर। तो पहले तुम्हें मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे। ऐसे कैसे भरोसा करूं? शाबाश। इसमें फंसने वाले बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये साफ दिख जाता है। ये ठगी का पुराना तरीका है। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारा खेल जुनून का है। वो बस उसमें बर्बाद होने से डरते हैं। असल में लोग जुए से नफरत नहीं करते। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जुआ नहीं खेलता। वैसे तुम क्या पीना पसंद करोगे? कुछ भी चलेगा। वैसे पता है, गोजो सातोरू को भी नहीं जानती। कौन है ये गोजो? गोजो सातोरू को ना जानने वाला जादूगर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वैसे पांडा सर, क्या आप सच में मेरे साथ आना चाहते हैं? फिक्र मत करो, सब ठीक है। किरारा यहाँ पर, इससे तो हाकारी के साथ होना चाहिए था। पांडा तुम? पांडा ने इसे यहाँ घुसने में मदद की है, मतलब ये जुजुत्सु हाई से है। इसका मतलब यूजी भी। अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? कहीं तुझे जुजुत्सु हाई ने तो नहीं भेजा? बात तो सुनो। हरगिज़ नहीं। टोटलिटी। फुशिगुरो! पांडा सर ने कहा था, वैसे ही ये भी उसके करीब नहीं जा पाया। मेरे डीमन डॉग को वापस फेंक दिया। मुझे यकीन नहीं है, और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पांडा। जरा रुक जाओ किरारा, हम तुम्हारा। किरारा, इस वक्त हम जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं आए हैं। हर इलाके में खड़े हुए बैरियर्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी टोक्यो के क्या हालात हैं ये तो आप जानती ही हैं ना। हमें हाकारी सर की मदद चाहिए। ये जुजुत्सु के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। हम जुजुत्सु हाई के साथ नहीं हैं। असल में उनकी जो रूढ़िवादी सोच है, वो सिर्फ कायदे कानून लागू करने तक ही सीमित नहीं है। वो पुराने लोगों से भिड़ गए थे। वो जुजुत्सु को अभी भी कुछ पुराने ख्यालातों से चलाना चाहते हैं। गोजो सातोरू तुम्हारी गलतियाँ छुपाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहता है ना। अब अचानक तुम्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ गई? इसीलिए हम हार गए। गोजो सर को कैद कर दिया गया है। इन्हें भरोसा नहीं हो रहा।
मार दिया है तो पॉइंट्स बढ़ेंगे ही ना। 400 साल पहले का समय इससे कहीं बेहतर था। ये सब के सब बहुत कमजोर हैं। तुम कहाँ छुपे हो सुकुना? कोई नया नियम जोड़ना चाहेंगे क्या आप 100 पॉइंट्स खर्च करके? वो किस कॉलोनी में है ये जानना भी जरूरी है। प्लेयर्स के नाम और पॉइंट से उनकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। कोगाने, ये सारी जानकारी दिखे ऐसा एक नियम बनाओ। इतने सारे खरगोश, ये करना क्या चाहता है? पांडा सर, फ्लीइंग हेड्स को देखा ना? हाँ क्यूट थे पर मेरे जितने नहीं। किरारा और मॉनिटर रूम के करीब नहीं जा पाए। वो मेरे और दूसरी मंजिल के करीब आराम से पहुंच गए थे।